बटोगे कटोगे। जितने भी सनातनी है सबको एक होना चाहिए। दाढ़ी और टोपी फिर एक बार बोलते जो उन लोगों को भी एक मानवता के व्यवस्था के अंतर्गत जीना चाहिए। ओवैसी और ओवैसी के भाई कह रहे हैं कि 15 मिनट का समय दे दो। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं सनातन में जो 5 मिनट का समय मिले तो पूरे उनकी कह रहे हैं मठ वापस जाना पड़ेगा इस बार योगी जी। ये तो उनकी डर एक मानसिक डर है जो बेचारे के बिलबिला रहा है। 15 मिनट का समय। 15 मिनट छोड़िए, अकबरुद्दीन ओवैसी को मैं पूरी जिंदगी देता हूँ। हैदराबाद के तमाम वो लोग यही हिंदुस्तान में उनकी कब्र खुदेगी। क्या नाम हुआ? महंत विद्यादास। यूपी में उपचुनाव होने वाले 10 सीटों पे क्या लग रहा है, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? नहीं, आम जनता महंत जी के साथ में है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ में है और समाज के लिए ज़रूरत है योगी आदित्यनाथ जी। उन्हीं को समर्थन मिलना भी चाहिए और लोग दे भी रहे हैं उन्हीं को। समाज के लिए क्यों जरूरी है योगी आदित्यनाथ? क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था का समुचित पालन करने का जो अभी तक उन्होंने कदम उठाया है पूरे न्यायिक व्यवस्था के तहत उठाया है। इससे पहले जितने भी सरकार थे मनमानी ढंग से अपने ढंग से संविधान की रचना करते थे, जो बोलते थे वही संविधान होता था। आज की दौर में जो पौराणिक संविधान है, जो अम्बेडकर जी की संविधान है, जो राजेंद्र प्रसाद जी की संविधान है, उसका पालन योगी जी अक्षरशः कर रहे हैं। इसके लिए समाज सुरक्षित और व्यवस्थित रहे, इसके लिए जनता और समाज पूरे के पूरे उनके योगी जी के साथ में है और योगी जी जीतेंगे। महाराष्ट्र के पोस्टर में देखा गया है कि योगी आदित्यनाथ को हिंदू रक्षक बोला गया है, तो आपके हिसाब से योगी आदित्यनाथ सीएम है यूपी के या फिर हिंदू रक्षक? वो हिंदू हृदय सम्राट भी हैं, हिंदू रक्षक भी हैं और संविधान रक्षक भी हैं। वो किसी भी मामले में और मानवता के रक्षक भी हैं। वो किसी भी मुसलमान के हक की, क्रिश्चियन के हक की छीना नहीं है। सिर्फ अपनी आत्मरक्षा, शुद्धता और स्वच्छता के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी स्वच्छता और शुद्धता के प्रति चेतन है। समाज के हर एक वर्ग को संवैधानिक अधिकार मिले, स्वच्छता का अधिकार मिले, इसके लिए जो कुछ भी आज तक कदम उठाया है उन्होंने, वो 100% सही है। आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने किसी भी धर्म का कुछ भी छीना नहीं है, लेकिन वहीं ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों जाग जाओ, नहीं तो टोपी दाढ़ी दोनों काट ली जाएगी भाजपा सरकार। नहीं, 57 देश में कौन काटा है, किसको काटा है, वो ओबीसी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। आज बांग्लादेश में योगी काट रहे हैं, मोदी काट रहे हैं, कौन काट रहा है ओबीसी को जानना चाहिए, आम जनता को समझना चाहिए। ओबीसी एक पागलपन का शिकार है और मानसिक बीमारी से ग्रसित है। इसके लिए उसकी बात का कोई महत्व सिर्फ आप जैसे मीडिया वाले लोग देते और आम जनता कोई महत्व नहीं देता। अगर देता तो यूपी से लेकर बिहार तक कई स्टेट में चुनाव लड़ा, कहीं कोई अस्तित्व नहीं बना पाया। समझिए, इसका मतलब है जो जनता उनके साथ में नहीं है। दाढ़ी और टोपी फिर एक बार बोलते जो काटने और कटवाने की बात जहाँ तक है, 57 देश में 1500 1000 बरस पहले सभी जगह योगी और मोदी नहीं थे। सभी जगह इसने दूसरे धर्म के, यहूदी धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को, कौन कौन से धर्म को काट करके 57 देश बनाया है। आज बांग्लादेश में योगी नहीं है, मोदी नहीं है, फिर भी वहाँ लोग परेशान हैं, ग्रसित हैं उसकी व्यवस्था से। इसके लिए उन लोगों को भी एक मानवता के व्यवस्था के अंतर्गत जीना चाहिए। ये योगी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं, 100% सही है। बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटोगे तो कटोगे, लेकिन अभी वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बांटते खुद योगी सरकार के लोग हैं, तो बटोगे कटोगे के नारा कैसे दे सकते हैं? ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे कह रहे हैं वो। नहीं, आज यादव और मुस्लिम एक हो जाओ, ये उनके पापा जी बोले थे। मंच से धक्का मार करके उतारने वाले अपने बाप को वो खुद हैं। नहीं तो ये बांटने का और दूसरे का अधिकार छीनने की परिभाषा उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो अपने बाप को मंच से धक्का मार के नीचे गिरा दे, उसकी अस्तित्व, उसकी व्यक्तित्व की परिकल्पना या लोग उसके आदर्श को अपनाना मुश्किल काम है। समझो, रह गई बात जो उनके समय में कितने बलात्कार और कितने डकैती हुआ करता था। अतीक अहमद से लेके और कितने थे, दिन में खुलेआम किसी के घर में घुस जाते थे, किसी के बहू बेटी के साथ खेलते थे। उस समय अखिलेश को कोई अस्तित्व का पता नहीं था, लेकिन आज जब नैतिकतापूर्ण कार्य हो रहा है, संवैधानिक कार्य हो रहा है, तब उसको बुराई लग रहा है। यहाँ सत्ता की रसगुल्ला मिलना कम हुआ है, इसके लिए सारे लोग बिलबिला रहे हैं। समझो,
बटोगे कटोगे का बयान आप किस तरीके से देख रहे हैं, सही मानते हैं या नहीं? 100% सही है। समाज को, जितने भी सनातनी है, सबको एक होना चाहिए। समाज में आज हम आपको बताते हैं 100 बरस पहले मात्र 400 जातियां था, आज लगभग 6000 से ज़्यादा गिनती में जाति है। ये जाति किसने बनाया? योगी बनाया, मोदी बनाया, किसने बनाया? तुम्हारी व्यवस्था था, कांग्रेस की व्यवस्था था, अखिलेश की व्यवस्था था, मायावती की व्यवस्था था। उस समय जाति जो इतने रोज रोज नए नए वो क्या बोलते हैं उसको कुकुर मुत्ता के जैसे बढ़ता जा रहा है, कहाँ से आ रहा है जाति? योगी तो नहीं बनाया जाति। पहले समाज में सिर्फ 4 वर्ण थे, एक ही परिवार के 4 लोग थे जिसके अलग अलग नाम थे, कर्म के आधार पर व्यवस्था था। आज सिर्फ लोग एक दूसरे को हीन व्यवस्था बताने के लिए 4 क्या बोलते हैं 6000 से ज़्यादा जातियाँ का निर्माण हो गया है। तो ये जाति का निर्माण करने वाले को लोग, योगी जी सतर्क रहने के लिए बोलते हैं, जो जाति में बटोगे तो कटोगे। और हुआ है, ऐसा हुआ। राजस्थान में मीना कटा है, कश्मीर में लोग बटे तो कटे हैं, बांग्लादेश में बटे तो कटे, क्या नाम है, केरला में जिस गली में जाओ हिंदू सुन्नी पर है। पश्चिम बंगाल में ममता जी के यहाँ जाओ, हिंदू सुन्नी के स्तर पर आ रहा है। हमारे सामने में बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटा था जिसकी वर्णन हम नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में जब हम एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, एक दूसरे के प्रति स्नेह भावना रखेंगे, तो उसमें सिर्फ कटने की बात नहीं है, हम परस्पर संबंध और सहयोग की भावना भी उत्पन्न होता है। इसलिए कश्मीर कट गया। बहुत सारे देश, 14 हमारे देश थे, पूरे विश्व में 14 हिंदुओं का देश था, जिसमें आज भारत में हमको लगता है एक राज्य भी नहीं है। इस बंटने के चक्कर में ऐसा हुआ, तो आज भी सुधर जी। ये जो बटोगे कटोगी जो नारा था, उस पर ओवैसी और ओवैसी के भाई कह रहे हैं कि 15 मिनट का समय दे दिया जाए बस। 15 मिनट की समय, वो कल्पना है उनकी। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं सनातन में, जो 5 मिनट का समय मिले तो पूरे उनकी क्या बोलते खेत से लेके खलिहान तक खाली करवा दिया जाएगा। लेकिन सनातन सदैव सौहार्द और संविधान दोनों के सम्मान करता रहा है, आज भी कर रहा है। इसके लिए शांति से वो जी रहे हैं। हमारी उदारता ये है, जो हमारे घर के मंदिर में वो आकर के रोजी रोटी कमाते, हम लोग उदारतापूर्ण उनको छोड़ देते। इसका मतलब ये नहीं है जो हम बेवकूफ़ हैं और आगे चल के हम कोई कदम नहीं उठाएंगे, नहीं। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव के मैदान को धार्मिक भावनाओं के मैदान बना दी गई है। कह रहे मुस्लिमों जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा हक जाएगा, तुम मारे जाओगे। एक बार फिर से समय आ गया है कि अपनी ताकत दिखाई जाए। क्या समझ 2013 में जब मनमोहन सिंह जी बोले थे हिंदुस्तान की संपत्ति पर मुसलमानों का पहला अधिकार है, उस समय अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के राहुल जी कहाँ थे? नहीं। जिस समय यही राहुल गांधी संविधान पत्र को संसद भवन में फाड़ के फेंका था, उस समय इनको संवैधानिक व्यवस्था, नियम, मर्यादा नहीं दिखाई दिया। आज जब वो सिर्फ एक स्वयं की सुरक्षा और स्वच्छता के प्रति आवाज़ लोग बुलंद कर रहे हैं, तो इनको गलत भावना समझ में आ रहा है। तो लोगों को गुमराह करने का, ये लोग लुटेरे लोग हैं। लूट के विदेश में जाकर के पैसा जमा करना, आम जनता को, यादव हो या मुस्लिम हो, सबको बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। बेवकूफ़ बना के इनको क्या है, ये तो हारे तब भी, जीते तब भी, विदेश में जाके घर बना के रहेंगे। लेकिन आम जनता जो है यहीं रहना है, उसको बेचारे के कटना है। नहीं, जब वो काटे जाएंगे, यादव काटे जाएंगे, तो कोई भी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव बचाने नहीं आएंगे, कोई राहुल गांधी बचाने नहीं आएगा। देखा जा रहा है यूपी में जो चुनाव की जो डेट थी उपचुनाव की, वो बदल दी गई है, 13 नवंबर से 20 नवंबर कर दी गई है। ऐसे में अखिलेश यादव बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जितनी डेट वो टालेंगे उतनी बुरी तरीके से वो हार का सामना करेंगे। ये उनकी सपना है, देखना बुरी बात नहीं है, सपना पर हर व्यक्ति का अधिकार है। और अखिलेश यादव एक क्या बोलते विवेकहीन विचार के व्यक्ति हैं, जिसको बलात्कार और संस्कार, थूक फेंकना, पेशाब करना खाने में, ये सब को दिखाई नहीं देता। ऐसे संस्कारहीन व्यक्ति को समाज में शायद नहीं स्वीकार करेगा। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो चुनाव की जो डेट टाली जा रही है, वो डर के मारे है, या जो फैसला ले जा रही यूपी सरकार किसी चीज़ नहीं? कई स्टेट में चुनाव है, उसको देखते हुए व्यवस्था के अनुसार टाला गया है।
डरने की कोई बात ही नहीं। योगी ऐसा क्या बोलते हैं, प्राकृतिक व्यक्ति है, हिंदू हृदय सम्राट है, जो किसी से आज तक न डरा है न डरेगा। उसमें कह रहे हैं मठ वापस जाना पड़ेगा इस बार योगी जी। वो तो मठ वो जाएंगे या वो घर जाएंगे, अखिलेश यादव जाएंगे, ये तो समय बताएगा। नहीं, ये तो उनकी डर, एक मानसिक डर है जो बेचारे के बिलबिला रहा है। जब वो मच्छर को मरने का समय आता तो पंख आ जाता, वैसे ही अखिलेश यादव, मायावती लोग कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं, जो पंख दो चार आ जाता कभी कभी। ये जो 36 सीट संसद में आया है वो पंख का ही निशान है, इससे कोई उनको ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं। आने वाले समय में जीरो पर रहेंगे वो। सर देख रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा एक बार दोबारा से चर्चाओं में आ चुका है। ओवैसी इस बार कह रहे हैं, और ओवैसी के जो भाई ये कह रहे हैं 15 मिनट दे दिया जाए बस। ओवैसी के भाई और हैदराबाद के तमाम वो लोग, यही हिंदुस्तान में उनकी कब्र खुदेगी, जीवन समाप्त होगा, पूरा इतिहास यही हिंदुस्तान में कफन और दफन के साथ समाप्त हो जाएगा। बाबर आया, वही यही हिंदुस्तान में उसकी कहीं कब्र होगी। अकबर आया, उसकी भी कब्र यही हिंदुस्तान में होगी। औरंगजेब की कब्र यहीं कहीं हिंदुस्तान में आपको मिलेगी। तो ये जितने अकबर बाबर की सोच के लोग हैं, सब इसी हिंदुस्तान में अपनी कब्र खुदा के पड़े हुए हैं। इसी कह रहे हैं कि 10 सालों में भाजपा ने कुछ भी नहीं किया। मुसलमानों जाग जाओ, एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाने का समय आ चुका है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी भी ने क्या किया मुसलमानों के लिए? जिहादी बनाना, जिहाद की तरफ ले जाना, हिंसक बनाना, कट्टरवाद के सिवा मुसलमानों, कभी ओवैसी से सुना आपने कि मैं मुसलमानों तैयार हो जाओ, तुम्हें दुनिया में राज करना है? ओवैसी से सुना क्या? मुसलमानों जाग जाओ, तुम्हें पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के मुसलमानों राज करना है। मैं तो कहता हूँ, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की बदौलत अरब की 56 कंट्रियों पर हिंदुस्तान का झंडा फहराऊंगा। मैदान में ऐसे धार्मिक, मैडम सुनिए, मैं कह रहा हूँ ना, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की बदौलत दुनिया के 56 इस्लामिक मुल्कों पर भारत का झंडा फहराऊंगा। अकबरुद्दीन ओवैसी बोले, अकबरुद्दीन ओवैसी तो अपने ही घर में मारकाट करने की जीवन भर शिक्षा देता रहता है, जो उसके फॉलोअर हैं, जो उसके पार्टी के समर्थक हैं, जो उसके समर्थक हैं। अगर उसके अंदर लीडरशिप है, अकबरुद्दीन ओवैसी तो बोले 56 कंट्रियों में भारत का झंडा होगा और वो हिंदुस्तान का मुसलमान फहराएगा। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा टोपी और दाढ़ी काटने का काम क्यों नहीं बोलता? अरे टोपी दाढ़ी, टोपी दाढ़ी, वो तो चाइना जितनी टोपी दाढ़ी हिंदुस्तान में है ना, उतनी अरब में भी आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये टोपी दाढ़ी गुलामी की निशानी है। भारत में रह के तुम्हारा नाम अगर इस्लामिक है, अरेबिक है, तो तुम्हारे पास गुलामी की निशानी है। तुम्हारा नाम होना चाहिए भारतीय संस्कृति के अनुसार, हैदराबाद की संस्कृति के अनुसार। लेकिन तुम कहाँ का नाम रखते हो? अरब की संस्कृति। जब इस्लाम नहीं आया था ना, तब भी ये नाम थे। ये जो ऐसी धार्मिक राजनीति कैसी लग रही है आपको? 15 मिनट का समय क्या आपको? 15 मिनट नहीं, मैं कह रहा हूँ अकबरुद्दीन ओवैसी का पूरा जीवन इसी हिंदुस्तान की मिट्टी पर कट जाएगा और यहीं कहीं हैदराबाद के किसी कोने में कब्र खुद बनेगी मरने के बाद। यहाँ जो आया सब यहीं समझ गए। अरे अकबर बाबर तक वापस ना जाना चाहे तो अकबरुद्दीन ओवैसी की क्या ज़रूरत है? 15 मिनट नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी पूरा जीवन तुम्हारा यहीं हिंदुस्तान में रहेगा। तुम पाकिस्तान भी नहीं जाना चाहोगे। कोई बोलेगा चले जाओ पाकिस्तान, तो बोलोगे ना, हमें हिंदुस्तान में ही दफना देना। ये टूरिज्म की बात करते हैं, कभी कहते हैं मुसलमान। ये मिट्टी, एक बार अकबरुद्दीन के भाई साहब चले गए थे कोर्ट में, एक 15 मिनट वाला भाषण दिया था, तो उसको बचाने 2 राम आए थे। कितने राम आए थे? 2 राम नाम के एडवोकेट आए थे उसको बचाने। तो जज ने कहा, तुम राम नाम पर गाली देते हो और तुम जब कोर्ट में आए हो, तुम्हें बचाने 2 राम आए हैं। तो ये हिंदुस्तान है। अकबरुद्दीन ओवैसी हो या जो भी हो, मरने के बाद जहन्नुम की मिट्टी, जन्नत की मिट्टी, यही हिंदुस्तान की मिट्टी। बयान दोबारा दे दिया महाराष्ट्र में खड़े होकर के, महाराष्ट्र की धरती से दोबारा दे दिया वही बयान। वो मैं कह रहा हूँ ना मैडम, 15 मिनट छोड़िए, अकबरुद्दीन ओवैसी को मैं पूरी ज़िंदगी देता हूँ, कुछ भी करके दिखाएं बढ़िया। पूरी ज़िंदगी देता हूँ, पूरी ज़िंदगी, एक नहीं पूरे ख़ानदान को पूरी ज़िंदगी देता हूँ, करके दिखाओ। अरे बेहतर करने के लिए पूरा जन्म लग जाता है, कई जन्म लग जाता है, और बुरा करने के लिए, शैतानी काम करने के लिए 2 मिनट लगते हैं आग लगाने में। तो अकबरुद्दीन ओवैसी बुरा करने वालों में 2 मिनट का काम करना चाहते हैं या पूरा जन्म लगा के भारत की मिट्टी को, हैदराबाद की मिट्टी को, हैदराबाद के लोगों का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाना चाहते हैं? ये अकबरुद्दीन ओवैसी बता दें।
योगी जी क्यों कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे फिर? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं योगी जी, बटेंगे तो कटेंगे। अब भारत को दुनिया पर राज करना है, दुनिया को विकसित राष्ट्र का मनोक जीवन जीने का, सनातनी जीवन जीने का संदेश दुनिया के हर कोने में, हर दिल को तक पहुंचाना है। अरब में दिवाली मनती है मैडम, और दिल्ली में क्या होता है? पोल्यूशन के नाम पे पटाखे फोड़ना बैन कर देती है। तो इस मानसिकता से बाहर निकलना है, आपको दुनिया का नेतृत्व करना है। तो यहाँ बंटने वाला काम, जो बांटने का काम अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग कर रहे हैं, वो बंटने का काम नहीं करना है। हमें दुनिया का नेतृत्व करना है, हमें पूरे दुनिया के आखिरी दिल, आखिरी घर, आखिरी कोने तक पहुँचना है। तो एक होना पड़ेगा। ऐसे में मुसलमानों के पास भी दायित्व है कि दुनिया में 56 मुस्लिम कंट्री हैं जिन पर हिंदुस्तान का झंडा, हिंदुस्तान की भाषा, हिंदुस्तान की बोली, हिंदुस्तान का सम्मान सर माथे पर चमकना चाहिए। दुबई में सबसे ज़्यादा कौन जाता है? हिंदू जाता है कि मुसलमान जाता है? मुसलमान जाता है। सबसे ज़्यादा दुबई में कौन जाता है? मुसलमान जाता है। गांव-गांव से, घर-घर से हिंदुस्तानी मुसलमान जाता है। तो जो सम्मान दुबई में आज अब भारतीयों का हो रहा है, वो किसने अर्जित किया है? हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अर्जित किया है ना। जो अरब कंट्रीज़ में हिंदुस्तान की इज्जत है, जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम जाते हैं, वो अरब कंट्री में इज्जत किसने कमाई है? हिंदुस्तानी मुसलमानों ने कमाई है। ऐसी 56 कंट्रियां हैं मुस्लिम, हर कंट्री में हिंदुस्तानी मुसलमानों का झंडा, हिंदुस्तानी मुसलमानों का मस्तक, हिंदुस्तानी मुसलमानों का जलवा कायम हो। ऐसा भारत हमें बनाना है। तो बंटने कटने की क्यों जरूरत पड़ेगी? लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो चुनाव की डेट को टाल रहे हैं, उनको उतनी ही बुरी तरीके से हार का सामना करना। अखिलेश यादव एड़ी चोटी एक कर ले, फ्राक पहन ले, साड़ी पहन ले, ब्लाउज पहन ले, जो करना है करे, जितनी युद्ध नीतियाँ अपनानी हो अपनाए, जितना झूठ बोलना हो, जितना दंगे फसादियों के साथ लड़ के जीतना हो कर ले। पीडीए का फॉर्मूला अपना लिया है सर एक बार फिर? अरे पीडीए, सीडीए, बीडीए बहुत आए, जमाने निकल गए। लोग आज डिजिटल जमाना है। ये पीडीए, खुद पीडीए में क्या है उनकी हैसियत बताएं जरा। क्या किया है उन्होंने पी के लिए, क्या किया है डी के लिए, क्या किया है ए के लिए? बेटियों के मान सम्मान तो दिखते नहीं। दंगाइयों के साथ, रेपिस्टों के साथ गलबहियाँ करने वाले लोग पी का ना भला कर पाएंगे, ना डी का भला कर पाएंगे, ना ए का भला कर पाएंगे। तो ये देश समझ रहा है। आजकल पॉलिटिकल पार्टी के नेता, जो खानदानी नेता हैं, नए नेता नहीं, खानदानी नेता, वो वही अपने बाप का ज़माना समझ रहे हैं, पुराना वाला। जबकि उन्हें पता नहीं कि ये डिजिटल ज़माना है। आगे भी दिखता है, पीछे भी दिखता है। आज का भी दिखेगा, कल का भी पूरा पैतरा तुम्हारा दिखेगा, तुम्हारी एक्टिविटी दिखेगी, तुमने क्या बोला था, सब जनता देख लेती है और फिर डिसाइड करती है।